हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपना घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदते हैं, कभी स्कूल बनाने के लिए प्लॉट खरीदते हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो हम हमारी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसके लिए हमें प्लॉट खरीदने की रिक्वायरमेंट होती है। पर क्या आप जानते हैं ये प्लॉट परचेजिंग करते वक्त हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हम वैसा प्लॉट नहीं खरीद पाते जैसा प्लॉट हम खरीदना चाहते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उन महत्वपूर्ण 10 चीज़ों को जानने में जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्लॉट परचेजिंग आपको हमेशा बेनिफिट देगी। पहला पॉइंट है परचेज एंड उस समय आप उसका जो यूज करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से उसका लैंड यूज क्या है। मान लीजिए आपको जो प्लॉट लेना है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए लेना है, तो जब आप कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उस सिटी के जिस भी शहर में आप लेना चाह रहे हैं उसके मास्टर प्लान में ये जरूर चेक कीजिए कि जहाँ आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर जगह का लीगल स्टेटस कॉमर्शियल है या नहीं। सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है लीगल टाइटल। जो भी प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाहते हैं वो लीगली पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। कई बार होता है ऐसा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी का सारा कमाया हुआ पैसा किसी प्लॉट की परचेसिंग में लगाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ उस प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू है या वो प्रॉपर्टी वहाँ की लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी एक अच्छे एडवोकेट के पास जाएं, उसको प्रॉपर्टी के सारे पेपर चेक कराएं और इंश्योर करें कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगली अप्रूव्ड हो। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि हम जब भी प्लॉट परचेजिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरा प्लॉट 300 गज का है, मेरा प्लॉट 400 गज का है या 500 स्क्वायर मीटर का है। हम प्लॉट को नॉर्मली उसके एरिया में काउंट करते हैं, पर आप जानते हैं कि प्लॉट के एरिया के साथ साथ प्लॉट की डायमेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपका फ्रंट फसाड कैसा होगा, उसके अंदर की डिज़ाइन कैसे हो पाएगी, ये सब चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि आपने प्लॉट किस डायमेंशन का चूज किया है। जैसे एक 30 बाय 60 का प्लॉट एक 25 बाय 75 के प्लॉट से काफ़ी अच्छा रहता है, तो हमें हमेशा इस बात के बारे में ध्यान देना है कि जब भी हम प्लॉट परचेज करें उसकी डायमेंशंस क्या आ रही है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेटबैक ऑफ प्लॉट। हम लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि इसमें तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन एरिया ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब हमने प्लॉट परचेज किया तब हमने उसके पट्टे पर मार्क सेटबैक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कई बार कई प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक और बैक सेटबैक तीनों दिए हुए होते हैं और सेटबैक इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके पास कंस्ट्रक्शन एरिया पूरा नहीं मिल पाता। तो जब भी आप प्लॉट परचेज करने जाएं उसका पट्टा जरूर लें और उस पट्टे में ये देखें कि उसमें क्या सेटबैक दिया गया है। और पांचवा पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आप कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, रेजिडेंस बनाना चाह रहे हैं या आपकी गाड़ियों की पार्किंग के बारे में आपको सोचना है या आप चाहते हैं कि मैं वर्टिकली है ना इसके ऊपर एक के बाद एक मंजिल और बना सकूं, तो प्लॉट के सामने वाले रोड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम जब भी प्लॉट परचेज करने जाएं हम ये जरूर चेक करें कि इसके सामने वाला रोड कितने फिट चौड़ा है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको हाइट की परमिशन मिलेगी और वहाँ पर आप अपने व्हीकल्स को भी सही तरीके से पार्क कर पाएंगे। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात प्लॉट परचेज करते वक्त ध्यान रखनी है वो हम सब लोगों ने सुनी है, वास्तु, डायरेक्शन, क्लाइमेटोलॉजी। तो जब भी आप प्लॉट खरीदने जाएं दोस्तों तो हमेशा ये जरूर देखें कि उस प्लॉट की फेसिंग कौन सी है। अगर वो कॉर्नर है तो दोनों साइड की कॉर्नर फेसिंग को बारे में जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन का प्लॉट लेंगे तो वो आपको आपकी डिज़ाइन में भी हेल्प करेगा और फ्यूचर में आपके वेंटिलेशन में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात और निकल के आती है जो हमारा 7वें नंबर का पॉइंट है। कई बार लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और बाद में जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए फाइल लगाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ही नहीं मिल पाता। तो हमें ये जरूर चेक करना है कि जहां हम प्लॉट ले रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं। जब हम छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी प्लॉट परचेजिंग हमेशा सही होगी। और 8th पॉइंट है वाटर सप्लाई। वहां हमें ये जरूर देखना चाहिए कि क्या वहां पर वाटर की सप्लाई है या आपको बोरवेल कराने की जरूरत है या वहां आसपास किस जगह से पानी आ रहा है और पानी की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है प्लॉट खरीद लेते हैं, बाद में हमें पता चलता है यहाँ तो पीएच लेवल गड़बड़ है, यहाँ तो नमक बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से परचेज करने के बाद हमारा सारा पैसा एक नई प्रॉब्लम को हमारी लाइफ में क्रिएट कर देता है। तो इन सबसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ के वाटर की क्वालिटी को जरूर देखें। अब एक 9th पॉइंट बनता है वो है प्लॉट की टोपोग्राफी। हमेशा हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्लॉट का लेवल कैसा है। वहाँ साइड का जो लेवल है उसमें कहीं कुछ पेड़ उगे हुए हैं या साइड का लेवल पूरा गड्ढे में है, ऐसा तो नहीं है। कई बार लोग प्लॉट परचेज कर लेते हैं और जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि हमें ना बेसमेंट नहीं बनाना, पर हम क्या करें हमारा प्लॉट 8 फीट नीचे है और फाइनली उनको बेसमेंट बनाना होता है और उनके यूज में भी वो नहीं आता। तो जब भी आप प्लॉट परचेज करें तो प्लॉट के लेवल्स को जरूर चेक करें। 10th पॉइंट जो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है बजट।
कि जिस बजट में हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं वो प्लॉट उस बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये तो आप सब लोग हमेशा ध्यान रखते ही हैं। अब एक फाइनल पॉइंट, मेरे 10 पॉइंट के बाद एक बोनस पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, वो है नेबरहुड। जब भी आप प्लॉट परचेस करने जाएं जरूर पता करें कि आसपास किस तरह के लोग हैं, क्या लोकेशन है और किस तरह के लोकेलिटी में आप रहने वाले हैं। इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे आपका प्लॉट परचेसिंग आपको हमेशा हेल्पफुल होगा। अपने उन सारे दोस्तों से शेयर कीजिए जो अपने नियर फ्यूचर में कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला दे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।